नगर पालिका गौचर द्वारा स्वच्छता की व 4 धाम यात्रा को लेकर विकास की अच्छी पहल की जा रही है। अब आप जान सकते हैं कि नगर पालिका गौचर के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह रौतेला ने बताया कि नगर को स्वच्छ और कैसे विकास को बढ़ावा मिले, इसके लिए अहम प्रयास किए जा रहे हैं। आज खास बातचीत में नगर पालिका अध्यक्ष गौचर अंजू बिष्ट व अधिशासी अधिकारी हयात सिंह रौतेला ने बताया कि किस तरह से वे नगर को रोल मॉडल बनाने में लगे हैं व कौन कौन से विकास कार्य उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। देखिए यह खास बातचीत। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, वहाँ कश्तियाँ भी थम जाती जहाँ हौसले बुलंद हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपको ले चलते हैं। आज सूचना इंडिया से हम लोग नगर पालिका परिषद गौचर में आए हैं और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ जो आज खास मेहमान बने हैं सूचना इंडिया में, नगर पालिका परिषद गौचर के जो अधिशासी अधिकारी हैं श्रीमान हयात सिंह रौतेला जी आज हमारे साथ खास बातचीत में मेहमान बने हैं और आज हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे कि क्या क्या योजनाएं इनके विभाग और यहाँ पर नगर पालिका परिषद गौचर द्वारा संचालित की जा रही हैं। रौतेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद ईटीवी का, इंडिया टीवी का, कि आपके द्वारा सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इसको आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरों के साथ नगर पालिका परिषद गौचर और अधिशासी अधिकारी श्रीमान हयात सिंह रौतेला जी हमारे साथ खास मेहमान बने हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में गौचर नगर पालिका परिषद काफ़ी चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और एक रोल मॉडल बनने जा रहा है सर। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में जो केंद्र पोषित योजना आपके नगर पालिका परिषद द्वारा जो चलाई जा रही हैं नागरिकों के विकास हेतु, वो कौन कौन सी हैं सर और अभी तक कितने लोगों को उसका लाभ मिला है सर? नगर पालिका परिषद द्वारा सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें केंद्र पोषित योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, DNLM है, स्वच्छ भारत मिशन है और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे नगर पालिका में 122 लोगों का चयनित हुआ है, जिसमें से हमने 114 लोगों को किस्त के रूप में वितरित कर दिए हैं, जिसमें 8 लाभार्थी अपने व्यक्तिगत कारणों से ड्रॉप आउट किए गए हैं। और उसी तरह स्वच्छ भारत मिशन में हमारे द्वारा 158 लोगों का व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी को 12-12 हज़ार रुपये की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिया गया, ताकि वो लोग अपने स्वयं के उससे शौचालय का व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कर सके। इसी के तहत DNLM योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के तहत हमारे द्वारा 30 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया, जिसमें 14 लाभार्थियों को द्वारा हम अभी तक ऋण के रूप में निकाय द्वारा आवेदन किया गया और जिसमें 10 लाभार्थियों को 10,000 की जो प्रथम इंस्टॉलमेंट है वो दे दी गई है और कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जो 10,000 की हमने दी है उसको जमा करके अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 20,000 की है, उसको देने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद जो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी जब जमा करेंगे उसके बाद ही तीसरी इंस्टॉलमेंट उनको 50,000 के रूप में उनको स्वरोजगार के रूप में उनको दिया जाएगा, ताकि वो अपना स्वयं का व्यवसाय स्वयं कर सके। जी। तो बहुत अच्छी पहल यहाँ पे अधिशासी अधिकारी विशेष रूप से नगर पालिका परिषद गौचर द्वारा लोगों के जनमानस के विकास हेतु स्वरोजगार हेतु अहम कदम उठाए जा रहे हैं, अहम प्रयास किए जा रहे हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में आपका जो नगर है स्वच्छता के कारण जाना जाता है सर, और अभी तक हमने देखा हमारी जो अभी वर्तमान सरकारें हैं कई तरह के स्वच्छता के कार्यक्रमों को विकसित कर रही हैं सर। तो आपके नगर पालिका परिषद गौचर द्वारा कौन कौन से नगर को स्वच्छ बनाए रखने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वर्तमान समय में? नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने नगर पालिका का दायित्व है। अभी पूर्व में माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में विधानसभा में यो बैठक हुई थी, जिसमें 4 धाम यात्रा पर विशेष फोकस था और उसमें माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि नगर पालिकाएँ 3 शिफ्ट में सफाई व्यवस्था करें, जिसमें नगर पालिका द्वारा 3 शिफ्टों में कार्य किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त
जब चार धाम में बद्री नारायण के धाम कपाट खुलने की जो तिथि थी, उसके प्रथम दिन नगर पालिका परिषद गौचर द्वारा प्रवेश द्वार चमोली जिले का एवं बद्री नारायण जी का प्रथम द्वार मानते हुए नगर पालिका द्वारा वहाँ पे एक स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस स्वागत कार्यक्रम में जो हमारे विभिन्न प्रदेशों से जो यात्री आए, उनका हमने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उनके द्वारा बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की गई कि ऐसा कार्यक्रम हमें आज पहली बार देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीमें हैं, जो शाम को सफाई व्यवस्था कार्य भी देखती हैं, और जो एक टीम हमने ऐसे बना रखी है कि यदि किसी यात्री को रात्रि समय में, जैसे इस समय यात्रा जो काफ़ी भव्य दृष्टि से यात्रा चल रही है, और किसी यात्री को अगर रहने की खाने की कोई असुविधा हो तो उसके लिए हमारी टीम रात को भी 10 बजे तक उसकी देख रेख में यहाँ ढूंढती है कि कहीं कोई यात्री, किसी को खाने की व्यवस्था ना हो, किसी के रहने की व्यवस्था ना हो। उसके लिए भी नगर पालिका परिषद द्वारा एक हॉल में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रहने के लिए व्यवस्था बना रखी है। और भोजन के लिए हमने यहाँ पे जो स्थानीय व्यापारी है, जो लाला है, उनसे बात कर रहे हैं कि अगर आकस्मिक कोई ऐसा कोई यात्री आए जिसको भोजन की व्यवस्था न हो या समय पे कोई दुकानदार उसको खाना उपलब्ध न करा सके, तो आप जो है तुरंत उसके लिए खाना बनाएंगे और हम उसको भोजन उपलब्ध कराएंगे। जी। आप देख रहे हैं खास बातचीत में नगर पालिका गौचर के जो अधिशासी अधिकारी श्रीमान हयात सिंह रौतेला जी हमारे साथ बने। साथ में हमारे साथ आप देख रहे होंगे इनकी पूरी टीम, ये एक कर्मवीर हैं इस गौचर नगर पालिका के, जो इस नगर के लिए जिन्होंने ठानी है इसको स्वच्छता के लिए और एक रोल मॉडल पूरे जनपद में बनाना है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं हमारे युवा कोरोना काल के बाद घर लौटे हैं, कई लोगों ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है, तो आपकी नगर पालिका के द्वारा युवाओं के विकास हेतु, महिलाओं के विकास हेतु और विशेष रूप से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या अहम प्रयास किए जा रहे हैं सर? नगर पालिका परिषद स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के लिए विशेष प्रयासरत है। प्रथम दृष्टि से हमने यहाँ पे 20 महिलाओं के द्वारा जो एक सामाजिक संस्था के रूप में उनका पंजीकरण किया गया है, और दूसरे जो नवयुवक है, जो अगर कहीं ठेली रेहड़ी वगैरह जो छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते, तो उनके लिए भी हम स्ट्रीट वेंडर के रूप में अभी पिछले बार एक मीटिंग बुलाई थी। और जो हमारी टीम है, मेरी जो टीम है, बाज़ार में, पूरे बाज़ार में जनसंपर्क करके, जहाँ भी स्ट्रीट वेंडर है उनसे संपर्क करके उनसे उनकी समस्याओं और उनको ऋण के रूप में प्रोत्साहित करना, उनको पंजीकरण करना। पहले जो योजना थी 1 साल का उनका एक प्रमाण पत्र के रूप में उनको पंजीकृत किया जाता था, लेकिन अभी सरकार द्वारा उसमें संशोधन किया गया। अब उनको हमने 5 साल के लिए पंजीकरण कर उनको सर्टिफिकेट दे दिया है। और इसी तरह रोज़गार के लिए महिलाओं को हमने जागरूक किया है कि आप अपना स्वरोजगार, जैसे मशरूम की खेती हुआ, स्थानीय उत्पादन से संबंधित कोई कारोबार हो तो आप हमें बताएं, और उसके लिए नगर पालिका सरकार से जो भी हल हो उसके लिए प्रयासरत किया जाएगा। और इसी तरह आप अपना स्वरोजगार का जो साधन है इसको जीवन यापित करें। जी। तो आपने देखा महिलाओं के विकास के हेतु, युवाओं के विकास हेतु और नगर के रोजगार को बढ़ाने के लिए काफ़ी अहम प्रयास नगर पालिका गौचर द्वारा किए जाए हैं, जो कि हयात सिंह रौतेला जी की अगुवाई में किए जा रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। सर, आप इस नगर के एक योद्धा कहें, एक सिपाही के रूप में यहाँ पे नगर के विकास हेतु काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। तो सर, आप हमारे नगर वासियों के, आम जनमानस के विकास हेतु क्या जन संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? नगर पालिका के एक सिपाही के नाते मेरा आम जनमानस से यही अनुरोध है कि आप नगर पालिका को विकास के उसमें हरसम सहयोग करें। और नगर पालिका आपकी है, और आपके ही सहयोग से, हम सभी के सहयोग से ही इसको विकास की गति दे सकते हैं। और बाकी मेरे ऊपर माननीय अध्यक्ष जी हैं, बोर्ड है, उनके भी द्वारा भी भरपूर प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष जी भी द्वारा काफ़ी प्रयास किया जाता है कि अगर नगर का विकास हर समय उसमें कोई कमी न रहे, और आम नागरिकों से भी उनके
उनके द्वारा संपर्क किया जाता है, ताकि जितना हो सके इसके लिए विकास की ओर आगे इसका कार्यक्रम एक रूपरेखा बनाई जा सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये थे श्रीमान हयात सिंह रौतेला, अधिशासी अधिकारी, और पीछे आप देख रहे हैं उनकी पूरी टीम जो कि तन मन धन से आज गौचर को एक रोल मॉडल बनाने के लिए सेवा के भाव से लगी है। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहते हैं सूचना इंडिया, नरेंद्र रावत, खबर से लेकर असर तक। जय बद्री, जय केदार, जय हिंद, जय भारत।